हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः सुधीभ्यः जिज्ञासुभ्यः श्रद्धापरायणेभ्यश्च नवमस्कन्धस्य अष्टमाध्याये अस्माकं स्थितिर्विद्यते साम्प्रतम्। विगते चर्चासत्रे राज्ञा हरिश्चन्द्रस्य वर्णनं कथावर्णनम् आसीत्। अस्मिन् अध्याये सगरराज्ञः कथा वर्णयिष्यते। सगरराज्ञः कथा अत्र आगमिष्यति। तर्हि वयं पूर्वं श्रद्धया सावधानतया च पाठं कुर्मः, तदनन्तरम् अर्थं शृणुमः। आभासीयपटलमाध्यमेन आन्लैन् माध्यमेनापि बहवः श्रोतारः परह्य आरभ्य समवेताः अभवन्। प्रायः 60,000 किम् 60,000 जनाः इदानीं यावत् परह्य सञ्जातं पाठं श्रुतवन्तः दृष्टवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दाः साधुवादाः धन्यवादाश्च। इदानीं पाठारम्भो भवेत्। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्मात् विनिर्मिता चंपापुरी सुदेवोतो विजयो यस्य चात्मजः। हरितो रोहितसुतः, रोहितस्य सुतः रोहितसुतः हरितः अभवत्। ठीक है ना। रोहित की कथा ऊपर आई थी ना, तो उनके पुत्र का नाम था हरित। चंपस तस्मात्, फिर वो हरित का पुत्र हो गया चंपा। क्या? चंपा तस्मात् जाता। तेन चंपेन किम कृतं चंपापुरी विनिर्मिता। चंपापुरी का निर्माण किया उसने, जो है जैसे मथुरापुरी अयोध्यापुरी होती है ना, वैसे चंपापुरी उस चंपा ने बनाया, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा चंपापुरी। अतः सुदेव, उसका पुत्र हुआ सुदेव। विजय यस्य च आत्मजः, फिर सुदेव का आत्मज पुत्र जो है विजय हुआ। तो धीरे धीरे उनका पुत्र है वो, उनका पुत्र वो, यही चल रहा है। तो ध्यान से वही देखते रहिए। भरुकस्तसुतस्तस्मात् वृकस्तस्यापि बाहुकः। हाँ, भरुकस तत्सुत। अब ऊपर कौन सा विजय हुआ था ना, तो विजय का पुत्र आ जाएगा भरुक। तत्सुतः तस्मात् वृकः, भरुकस्य पुत्रः वृकः। तस्यापि बाहुकः पुत्रः अभवत्, फिर उसका हुआ बाहुक। क्रमशः देखते चले। सूरिभिर ऋतभू राजा स बाहुकः अरिभि ऋता भू यस्य स ऋतभू। उसकी भूमि का हरण जो है अरियों के द्वारा कर दी गई। भूमि हरण हो गया, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। स राजा स भार्यो वनम आविशत, भार्या सहित वनम जगाम,
जंगल में चले गए। राज्य जो है दूसरे ने ले लिया। अरि ने वृद्धम तम पंचताम प्राप्तम महिष्यनुमरिष्यति। और वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता। ओ ये तो बड़ा नया। वृद्धम तम पंचताम प्राप्तम, अब जो वृद्ध थे जंगल में गए, रहते रहते वहीं पंचत्व को प्राप्त करने का समय आ गया। पंचताम प्राप्तम का क्या मतलब है? क्षितिजल पाव का गगन समीरा में अपने को मिला लेना। जो जल तत्व है जल में, पृथ्वी तत्व है पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, तेजस तत्व तेज में, आकाश तत्व आकाश में शरीर का मिल गया तो हो गया पंचत्व प्राप्ति। पंचत्व तो वृद्धम तम पंचताम प्राप्तम महिषी अनुमरिष्यति। तो वृद्ध जो है पंचत्व को प्राप्त किए राजा, तो महिषी रानी थी, तो अनुमरिष्यति वो भी अपना लकड़ी उकड़ी जुटा करके सोची कि अब इसी शरीर के साथ में हम भी चली जाएं। क्या करें? हम भी चली जाएं। और वेण जानतात्मानम क्या है? प्रजावंतम निवारिता। प्रजावंतम निवारिता। तो और्ब मुनि थे कोई वहाँ आसपास, और्ब ऋषि। और ये गजब की बात आ गई कि रानी जो है प्रजावंतम मने संतति युक्त थी, उसके उदर में क्या था? बच्चा था। इसी को देख करके ही जो है और्बेण निवारिता, वो पंचत्व प्राप्त होने से उसको रोक दिया कि आप पति के साथ में सती मत होइए। थोड़ा इसका व्याख्या पढ़िए, अन्वितार्थ प्रकाशिका थोड़ा सुनाइए जोड़ से। तस्य सुतो हाँ भरुकस् तस्मात् वृकः तस्यापि बाहुकः पुत्रो जातः। हाँ तद वृत्तान्तमाह। हाँ स बाहुको राजा हाँ अरिभिः शत्रुभिर्हृता भूर्यस्य हाँ तथा भूतः तथा भूत स सभार्यो वनमाविशत् हाँ वृद्धमिति। हाँ तत्र वृद्धं पंचतां मरणं प्राप्तं तं बाहुकं तत्पत्नी अनुमरिष्यति। अनुमरणं कर्तुम् उद्यता सती सती आत्मानं तद्देहं प्रजावन्तं सगर्भं जानता और्वेण ऋषिणा मरणान् निवारिता। हाँ ठीक है ना, मरणा निवाय वही मतलब है। ठीक है, हम लोग यथा अस्माभि उक्तम तथैव टीकाकारेणापि कथितम, तथैव टीकाकारेणापि कथितम। आज्ञायास्यै सपत्नीभिर्घरो दत्तोऽन्धसा सह। सह तेनैव सञ्जातः सगराख्यो महायशाः। अब वो जो है माता जी जो है जब गर्भ है तो लौट के चली आई। क्या आई? चली आई तो उनकी सपत्नियां बहुत थी, सौतन नहीं होती हैं। आज्ञाय अस्यई, आज्ञाय मने लोगों ने सपत्नियों ने समझ लिया कि इनके उदर में गर्भ है और उन सभी को संतान नहीं हुआ था। ठीक है। गौरो दत्तो अंधसा सह, अंधसा सह भोजनेन सह, भोजन के लिए अंधस शब्द का प्रयोग आया है। गजब है, कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं। अंधसा सह टीका में मिल जाएगा, बोलो। अंधसा अन्नेन, तब अंधसा अन्येन सह गौरव दत्तो, जहर डाल के दे दिया। बारे माता लोग। सह तेनैव संजातः सगराख्यो महायशा, लेकिन कुछ ने असर किया उस गर का। सगराख्यो महायशा पुत्र संजातः, उत्पन्न हो गया। तो गर मने होता है विष, विषेण सहित सगर। क्या है? विषेण सहित सगर, सगर राजा उनका नाम ही पड़ गया। महायशा उत्पन्न हो गए। श्लोक द्वयम् वाच्यताम्। वर्त्यासीत् सागरो यत्सुतैः कृतः यस्तालजङ्घान् यवनान् क्षणान् हय हय बर्बरान्।
नावधीत् गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः मुण्डान् श्मश्रुधरान् काञ्चीन् मुक्तकेशार्धमुण्डितान् तान सगरस चक्रवर्ती आसीत, चक्रवर्ती आसीत इकोणची चक्रवर्ती आसीत, ठीक है। सगर चक्रवर्ती थे। सागरो यत सुतई कृतः, यत सुतई सागरो कृतः, सागरः कृतः, जिनके पुत्रों ने खोदते खोदते समुद्र बना दिया। घोड़ा खोजते खोजते इतना खोदा पृथ्वी को कि उसमें से नीचे का पानी ऊपर आ गया, समुद्र हो गया। कथा का सब भाव होता है, ध्यान देते रहिएगा। जो कथा क्या कहना चाहती है, हम लोग थोड़ा सा इसके आगे जो है ना थोड़ा बता देंगे जितना मुझे समझ में आएगा। अध्याय समाप्ति के बाद इस अध्याय का मनुष्य जीवन के लिए क्या उपयोग है, आगे क्या इसका उपयोग आ सकता है, इसमें क्या शिक्षा है, इसका भी विवेचन होना चाहिए। तो आप लोग भी सोचिएगा, हम भी अपना देखेंगे, ठीक है। तो यत सुतई ही सागर कृतः, जिनके पुत्रों ने क्या बनाया, सागर बनाया। यस ताल जंघान यवनान, ताल जंग नाम के यवनों को, शकों को, हई हय बर्बरों को, ये इत्यादि जातियों को नावधित क्या है, गुरु वाक्य न, क्या है, नावधीत् गुरु वाक्य न, चक्रे गुरु ने कहा था कि इन सबको मारा मारो मत। विकृत वेषिण चक्रे, इनका थोड़ा सा वेशभूषा बिगाड़ दिया, किसी को मुछ कटवा दिया, दाढ़ी रख दिया, कहो किसी को विकृत वेश स्वरूप बना दिया, तो किसी का सर मुड़ा दिया, तो ऐसे ही सबको करके छोड़ दिया, अपमानित करके अर्धमुंडन करा दिया, लेकिन सबको जान से नहीं मारा। मुंडान श्मश्रुधरान, वही किसी को मुंडित कर दिया, किसी को श्मश्रुधर कर दिया, ठीक है ना। कांक्षित मुक्त केशान अर्धमुंडितान, किसी को अर्धमुंडित मुक्त केश ऐसे वैसे करके छोड़ दिया, है ना। ऐसा सिस्टम होता था पहले। अनंतर्वासस कांक्षित बहिर्वाससोपरान् हम्म, स्वमेधैरजत् सर्ववेदसुरात्मकम् हाँ अग्रे और्वोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम् तयोत्सृष्टं पशुं यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः। अब अब ये सगर महाराज की बात आ रही है। तो इन्होंने कुछ लोगों को अंतर्वाससः मने अनंत है ना कि अनंतर है, हाँ अनंतर वाससा माने केवल बाहरी वस्त्र पहनने वाला। अंतर्वाससा माने अंदर का कपड़ा, अंदर का छोड़ के केवल बाहरी पहनते हैं, माने चड्डी उड्डी पहनने का सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। कांक्षित बहिर्वाससो अपरान, कांक्षित अबहिर्वाससो परान, किसी को जो है अंदर का केवल कपड़ा पहनने का बनाया, किसी का बाहर वाले का बना दिया, ठीक है। स्वस्वमेधई अयजत, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यजन भी किया। सर्ववेद सुरात्मकम, सर्ववेद मने चारों वेद से युक्त, सभी देवताओं से युक्त अश्वमेध यज्ञ किया। और वो पदिष्ट योगे न, क्योंकि वो जो और ऋषि जी थे ना, उनके द्वारा उपदिष्ट, योगे न मने विधि विधान से, और ऋषि के द्वारा उपदिष्ट विधि विधान से, हरिम आत्मानम ईश्वरम, क्योंकि हरि की ही पूजा होती है, उन्हीं का अनुष्ठान होता है उसमें, तो आत्मानम ईश्वरम हरिम अयजत तस्य उत्सृष्टम पशुम। अब जो अश्वमेध में अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता है, यज्ञ पुरंदर अश्वम जहार, पुरंदर इंद्र अश्वम जहार, क्योंकि वो पुरंदर को तो शताश्वमेधी होते हैं ना, पुरंदर शताश्वमेधी,
तो 100 अश्वमेध कर दे तो पुरंदर पद प्राप्ति होती है। तो उनको कोई भी अश्वमेध शुरू करता है तो लगता है कि अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, तो उसको जो है बीच में ही विघ्न बाधा पहुंचाने का काम पुरंदरा शुरू कर देते हैं। ठीक है। सुमत्यास्तनया दृप्ता पितुरादेशकारिणः अयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्यखनन्मयीम्। सुमत्यास्तनया दृप्ता। अब ये सुमति रहा, माता जी का नाम आ गया कम से कम। हाँ, दृप्ता माने एकदम बहुत बलशाली, ऐठन वाले, पूरा अभिमानी बलशाली, उसी को दृप्ता कहेंगे, बहुत तगड़े। पितु आदेशकारिण, पिताजी के आदेश को मानने वाले थे, बलशाली शक्तिशाली थे। हयम अन्वेषमाणास्ते, अब घोड़े को खोजने के लिए लगा दिया, तो घोड़ा खोजते खोजते सारे पुत्र निकले। समन्तान न्यखनन महिम, पृथ्वी को खोज डाला चारों ओर से। पृथ्वी के ऊपर मिल ही नहीं रहा है तो पूरा खोद खोद दिए नीचे तक। 60,000 पुत्र लिखा है। हाँ हाँ, तो 60,000 पुत्र हैं ही। प्रागुदीच्यम दिशि हयम ददृशु कपिलान्तिके एषवादिहरश्चौर आस्ते मिलितलोचनः अन्यतां पाप इति षष्टिसहस्रिणः उदायुधा अभिययुर्मिमेष तदा मुनि। प्राग उदीच्याम दिशि, प्राग उदीच्याम मने पूर्व उत्तर दिशा, प्राग मने पूर्व, उदीची मने उत्तर पूर्व दिशा के नीचे, नीचे की बात है। हयम ददृशु, ददर्श ददृशतु, कहो जी 10 लकार इसीलिए याद करा रहे थे ना। ददर्श ददृशतु ददृशु कपिलांतिके, तो उसी में कपिल भगवान जो है समाधि में बैठे हुए थे, उन्हीं के बगल में जो है सो हयम ददृशु, घोड़ा देखा। इंद्र जी चलाक थे, वहां पहुंचा के बांध दिए थे। ये सब बाजी हरस चौरा, अब ये सब जो दृप्त, जो पगले तो थे सब लड़के, जो है देखे कि यही है चोर, तो बाजी हरा, घोड़ा हरण करने वाला यही है। आस्ते मिलित लोचना, आस्ते आसाते आसते, ये बैठा है आंख मूद करके। मिलिते नयने लोचने यस्य स मिलित लोचन, आंख मूद करके बैठा है, ये घोड़ा चुराने वाला यही है। हन्यताम हन्यताम पाप, ये पाप है, पापी है, पापी को कहते हैं पाप। भुंजते ते तो हम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। अन्यताम हन्यताम कर्मवाच्य का प्रयोग है ना। पापम हंतु हो जाएगा ना, उधर सीधा बोलेंगे तो हंतु हताम हताम गृहंतु, जहि हतम हत हनानि हनाव। अब हन्यताम हन्यताम हन्यंताम, हन्यस्व हन्यथाम हन्यध्वम, हन्यई हन्यावहै, आत्मनेपद। तो हन्यताम हन्यताम पाप इति षष्टि सहस्रिण, ये 60 सहस्र मने 60,000 पुत्र जो हैं चिल्लाए चारों ओर से। उदायुधा, हथियार उठा करके, उदायुधा मने हथियार अपना अपना उठाए। अभिययु, सामने दौड़े। तदा मुनि उन्मिमेष, तब हल्ला उल्ला इधर ज्यादा सुना तो मुनि ने जो है नेत्र खोले, उनके नेत्र खुल गए ज्यादा हल्ला देख करके। स्वशरीराग्निना तावन् महेंद्र हृत चेतसः, महद व्यतिक्रम हता क्षणा। फिर बाँचिए जी, डाउन हो रहे हैं आप लोग। महद व्यतिक्रम हता क्षणा। स्वशरीराग्निना, अब भगवान के नेत्र खुले तो जो है सो अचानक जो है खुल गए ना, तो वहां से अग्नि प्रकट हो गई। महेंद्र हृत चेतसः, क्योंकि इंद्र ने जो है पहले ही चित्त तो सबका हरण कर लिया था,
इंद्र पीछे पड़े हैं ना। महेंद्रेण हृतम चेतः येषां ते महेंद्र हृत चेतसः ते महत व्यतिक्रम हता। बहुत बड़े व्यतिक्रम के कारण स्वयं जो है मने महापुरुष के महत व्यतिक्रम मने महापुरुष तिरस्कार कारणेन हता। एक प्रकार से वो मर चुके थे। जब महापुरुष का तिरस्कार आपके द्वारा हो गया, समझ लो मरण हो गया। तो हता एक प्रकार से पहले से हत थे वो महापुरुष के तिरस्कार के कारण। क्षणात भस्मसात अभवन, बस आंख खोलना था, तुरंत सब भस्म हो गए, क्योंकि अपने ही कर्म से सब जल गए। हन्यताम पापो बोला है ना, तो इसका दोष बहुत लंबा लगा। आगे साधु बाधो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्र पुत्रा इति सात्वधामनि कथं तमोरो समयं विभाव्यते जगत् पवित्रात्मनि खेरजो भुवः। फिर से बाँचा। न साधु बाधो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि कथं तमोरो समयं विभाव्यते जगत् पवित्रात्मनि खेरजो भुवः। न साधु बाधो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्र पुत्र इति सत्वधामनि। अब ये कहना कि भगवान कपिल के कोप से भर्जित मने ये सब भूंज दिए गए, नष्ट हो गए, भस्म हो गए। नृपेन्द्र पुत्रा, नृपश्रेष्ठ सगर के पुत्र लोग, इस प्रकार की जो बात है, सत्वधामनी मने सत्व गुण प्रधान, सत्व गुण के खान, ऐसे जो भगवान कपिल में ये बात लगाना, ये तो उतनी उचित बात नहीं लग रही है। कथम तमो रोषमय विभाव्यते, ये रोषमय क्रोधमय तमह, तमो गुण तो वहाँ पर था ही नहीं, कैसे दिखाई दे सकता है। कपिल भगवान में सत्व गुण प्रधान अवतार है, उसमें क्रोध का अंश भी तमोगुण था नहीं। तो क्रोध नहीं था तो आँख खोलने से ही वो सब जले कैसे। जगत पवित्रात्मनि खेर अजो भुआ, जो जगत पवित्रात्मनि संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली जिनकी आत्मा है, जो स्वयं जगत को पवित्र करते हैं। खेर अजो भुआ, जैसे ये कहना कि जो है ये जो पृथ्वी के जो धूल कण हैं वो जाके कहीं आकाश को गंदा कर सकते हैं क्या। भ्रम होता है आकाश गंदा हो गया, लेकिन आकाश में धूल सटने का तो कोई उपाय है नहीं, है कि नहीं। वो तो धूल से आकाश गंदा तो होता नहीं है, स्पर्श नहीं है उसका जो है सो। तो ये हुआ कैसे, ये एक प्रश्न बीच में आया। श्लोक पुनः वाच्यताम। न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्वधामनि कथं तमोरो समयं विभाव्यते जगत् पवित्रात्मनि खेरजो भुवः। क्या बात है। यस्येरिता सांख्यमयी दृढ़े हनौर यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम्। भवानवयं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथङ् मतिः। यस्येरिता सांख्य, रुको आप लोग रुको। यस्येरिता सांख्यमयी दृढ़े हनौर यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम्। भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथङ् मतिः। वाच्यताम्। यस्येरिता सांख्यमयी दृढे हनौर् यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम्। भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथङ् मतिः। इसकी टीका लंबी होगी थोड़ी क्या, यहाँ तो लंबी है।
लंबी टीका की जरूरत नहीं है, यहाँ भगवान का नाम लेके देखिए। यस्य ईरिता सांख्य मयी दृढ़े है नव, जिनके मुखार विंद से सांख्य शास्त्र रूपी दृढ़ नौका बताई गई। सांख्य शास्त्र रूपी संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए दृढ़ नौका, तो सांख्य की प्रशंसा के लिए बहुत अच्छा श्लोक है। दृढ़ नौ बताया है। अदृढ़ा एते यज्ञ प्लवा यज्ञ रूपा, कहीं आलोचना में कहा गया वेदांत में कि यज्ञ रूपी नौकाएं बहुत कमजोर हैं। क्या कहा? यज्ञ रूपी नौकाएं बहुत कमजोर हैं। शंकराचार्य जी ने तो सांख्य को भी वैसा ही कहा है, लेकिन भागवत में कहा ये दृढ़ नौ, नौ माने नौका। यया मुमुक्षु तरते दुरत्ययम, यया जिस नौका के सहारे मुमुक्षु जो है मोक्ष से इच्छु, मुमुक्षु दुरत्ययम अत्यंत कष्ट से पार करने योग्य इस भवार्णव को पार कर लेता है। तरते तरते तरेते तरंते, तरति तरतः तरंती, तरसी तरथा तरथ, तरते हमको लगता है आर्ष में ये जो है ना आत्मनेपद बना दिए, कहीं लिखा है? हो सकता है उभयपदी भी हो, लेकिन हमको लगता है कि परस्मैपदी धातु है। तरते संसार सागरम तरते तंगार्षः। हाँ देखिए क्या बात है। देखिए हम लोग दूसरा दिन हो गया, बुद्धि खुलने लगी कि नहीं? तब ये तंग जो है अर्थात जो आत्मनेपद किया है वो आर्षप प्रयोग है, वो आत्मनेपद नहीं है। ठीक है। तरते दुरत्ययम भवार्णवम, भवार्णवम दुरत्यम, भवरूपी समुद्र, मृत्युपथम विपश्चितः, मृत्युपथम मने मृत्यु का जो मार्ग है, विपश्चितः मने विद्वान लोग, क्या है? विद्वान मुनि का, विपश्चितः मने विद्वत मुने है, परात्म भूतस्य, जो केवल स्वार्थ चिंता के लिए जीने वाले नहीं, जो परात्म भूत हैं, जो स्वात्मा होते हुए भी बस दूसरे के स्वरूप हो गए हैं। हम तुम हो गए, तुम हम हो गए, ऐसा पगला करके लोग बोलते हैं ना, तो वैसे ही वस्तुतः में तो क्या हो गए? परात्म भूतस्य पृथंग मति कथम, उनकी जो है विभेदकारी बुद्धि कैसे हो सकती है कि कोई आगे कुछ बोल दिया तो आंख खोले तो भस्म कर दिए, तो इस तरह की बात तो वहाँ घटाना उचित नहीं है। क्या बात है? असमंजसात् उपरि यो समंजस इत्युक्तः सकेशिन्या नृपात्मजः, तस्य पुत्रोऽंशुमान् नाम पितामहहिते रतः। बस इतनी कथा करके उस प्रसंग को छोड़ दिए। यो असमंजस इत्युक्तः, एक ठे असमंजस नाम का भी लड़का निकला। केशिन्या स नृपात्मज, केशिनी से उत्पन्न हुआ राजा का पुत्र, मने सगरे जी का चल रहा है ना। हाँ हाँ, दूसरी पत्नी केशिनी से असमंजस, क्योंकि वो पत्नी का तो नाम दूसरा था, कुछ सुमति उमति कुछ था ना। हाँ, तस्य पुत्रो अंशुमान नाम, उनका पुत्र हुआ अंशुमान नाम का। पितामह हिते रत, ये पितामह जी के ही हित में लगा रहा, माने पितामह हो गए सगर जी ना। हाँ, पितामह के हित में, मतलब पोता जो है, क्या हो, नाती पोता नेपाल में उसी को नाती बोलते हैं, और यहाँ जो है नाती लड़की के लड़के को, और पोता पिता लड़के के लड़के को, लेकिन वहाँ पर जो है दोनों को नाती, दोनों को नाती। तो क्या हुआ? पितामह हिते रतः असमंज, क्यों? ये आचरम बोलो। आचरन् गर्हितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियम्,
एवं पीडतो बालान् प्रास्यति द्वे जयं जयम्। अच्छा, बड़ा गंभीर आ गया। नाती नेपाल उपाल के चर्चा इसीलिए की है कि यहाँ उन्होंने बताया कि 100-200 संख्या, हाँ जबरदस्त संख्या है। तो असमंजस आत्मानम दर्शयन असमंजसम, तो असमंजस नाम का जो पुत्र था, नाम तो उसका असमंजस था। असमंजस का मतलब होता है अड़भंगी, अड़भंगी बोलते हैं ना भोजपुरी में, अड़बांगे बोलते हैं वहाँ नेपाल में, अड़बांगे अड़भंगी, आट बाँट वाला जो होता है उसी को कहते हैं असमंजस। समंजस माने जो ठीक ठाक वाला, असमंजस माने टेढ़ा मेढ़ा, अड़भंगी टाइप का। हाँ, तो असमंजस तो थे ही, लेकिन अपने को वो असमंजसम आत्मानम दर्शयन, वैसे नाम भी था वैसे काम में भी वो दिखाते थे, अंटमंटे कर देते थे। जैसे घर में जो है पूरा काम उम जो कहें सो बिगाड़ दें, तो लोग क्या कहेंगे, दूध गर्म करके ले आओ तो उलट के आ जाए, चाय बनाओ तो हाथ जला दे, वो करे, बार बार ऐसे करे तो आदमी कहने छोड़ देगा। तो यही असमंजस, तो दर्शयन असमंजसम, वो असमंजस अपने को दिखाते भी थे। क्या करते थे, जाति स्मर पुरा संगात योगी योगात विचालिता, क्योंकि वो पूर्व काल का उनको जो है स्मरण होता था, वो योगी थे, योग से विचलित हो करके उनको यहाँ जन्म लेना पड़ा था। तो बहुत परेशान थे, वो सोचते थे कि कब ये जन्म खत्म हो जाए, ठीक है ना। आचरण गर्हितम लोके, इसीलिए गर्हित कर्म भी जो अंटमंट माना जाता था वो सब वही करते थे घूम घूम करके। ज्ञाति नाम कर्म विप्रियम, माने जो बंधु बांधवों को बहुत खराब लगे ऐसा ऐसा काम कर दे, तभी ना सब लोग आउट कर देंगे घर से, असमंजस है बोल के। सरय्याम क्रीडतो बालान प्रास्यत उद्बेजयन जन्म, तो इतना तक करते थे कि सरयू नदी में जो है खेलते हुए बच्चों को पकड़ करके फेंक देते, ले जा नदी में फेंक देते थे, जा, तो सब लोग पागल ही समझेंगे ना पूरा। उद्बेजयन जन्म माने लोगों को बहुत उद्वेजित करते थे, परेशान करते, कोई देखना नहीं चाहता था, खुद ही ऐसा बनाते थे। एवं वृत्त परित्यक्त, पित्रा स्नेहमपुर्य वै योगैश्वर्येण बालांस्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ। तो एवं वृत्त, इस प्रकार जब वो करने लगे तो पिताजी को तो करने पड़ेगा कुछ काम, तो भगाना पड़ा उनको। परित्यक्ता पित्रा, पिताजी ने उसका परित्याग कहा, भग जाओ। स्नेहम अपोय वही, स्नेह रहता है लेकिन किसी तरह स्नेह छुटा करके उसको भगाया घर से। और फिर वो भी योगेश्वरेण तान बालान दर्शयित्वा, उन्होंने भी, वो तो योगी थे ही ना, तो अपने योगेश्वर्य से वो जो फेंक दिए थे ना बच्चे, वो सारे बच्चों को उन्होंने वापस कर दिया। बनम ययौ ततो ययौ, बच्चे लौटा दिए, तब जंगल गए। अब उधर से भगाई दिए गए, बच्चे भी अपना लौटा दिए, जंगल भी चले गए, क्योंकि उतने भर का काम था, उनको भगो बोलना था, भगी गए। अयोध्या सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विस्मिरे राजन् राजा चाप्यन्वतप्यत। तो सब अयोध्या वासियों ने, अयोध्या की बात रही, सर्वे अयोध्या वासिनः पुनरागतान बालकान दृष्ट्वा विस्मिरे, बड़े विस्मित हो गए, अरे बाप रे, सरयू में डूबे हुए बच्चे कैसे लौट गए। राजा चापी अन्वतप्यत, राजा को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने क्या किया, पुत्र को निकाल दिया। अंशुमांश चोदितो राज्ञा तुरगान्वेषणे ययौ, पितृव्यघातानुपथं भस्मान्ते ददृशे हयम्। तब उसके बाद राज्ञा सगरेण अंशुमान जो पुत्र थे, तुरगान्वेषणे चोदिता,
प्रेरिता, क्योंकि घोड़ा खोजने का काम तो रुक ही गया है ना, क्योंकि वो सब 60,000 खो गए उधर, क्या समझे। अब यज्ञ बीच में रुक गया है। अश्वमेध जब घोड़ा लौट के नहीं आएगा तब तक पूर्ण होगा नहीं। ठीक है, तो अंशुमान को जो है राजा ने कहा कि घोड़ा खोजना है, तो ययौ माने वो निकल गए। पितृव्य खातानुपथम, जहाँ अपने चाचा लोगों ने जो है रास्ता बनाया था, क्या पितृव्य खातानुपथम, खात माने वही जो खोदा हुआ, अनुपथम माने रास्ता पकड़ पकड़ के, भस्मांति ददृशे हयम, पहुंच गए। वो पूरा राख का ढेर था, पूरा 60,000 जलने का जो राख का बहुत बड़ा पहाड़ था, उसी के बगल में हयम ददृशे, घोड़े को देखा। तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम् अस्तौ समहितमनाः प्राञ्जलि। तत्र आसीनं मुनिं कपिलं वीक्ष्य दृष्ट्वा कपिलाख्यम अधोक्षजम भगवंतम नारायणम। अधोक्षजम का मतलब क्या है, कहो। भगवंतम मुनिम, हाँ, विष्णु 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 ही हैं, कपिल कपिल नाम से हैं, ठीक ना। समाहित मना प्रांजलि प्रणतो, एकदम विनत प्रणत हो करके, अंजलि बांध करके, सावधान चित्त हो करके, महान मने उस राजा ने, उदार हृदय वाले अंशुमान राजा ने स्तौत स्तुति की। स्तौत मने स्तुति की। देखिए वो जाके अकड़ा नहीं ना, जाके नहीं न बोला कि कहाँ ये राख बना दिए क्या किए हैं, जाके सीधे स्तुति कर दिया। न अंशुमान वाच न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो, न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः, कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्गसृष्टा वयमप्रकाशाः। हे भगवान, न पश्यति त्वाम परमात्मनो जनो, अजनो परमात्मनो, जो आप जो परमात्मा हैं, क्या है, तो जो मनुष्य है, अजनो, अजनो का मतलब, अजनो का मतलब ब्रह्मा जी, परमात्मनः अजनः मने ब्रह्मापि, परमात्मनः त्वाम न पश्यति न बुध्यते अद्यापि समाधि युक्ति, भी बड़ी बड़ी समाधि और बहुत बड़ी युक्ति लगा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन अभी भी समझ नहीं पाए। हमारे ब्रह्मा जी, नारद जी ने जाके क्या कहा था, हे जगत गुरु, क्या बोला था, बहुत वो द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में है। देव देव महादेव भूत भावन पूर्वज, कहा कि हे ब्रह्मा जी आप ही सब कुछ हैं करके ब्रह्मा जी की कायदे से स्तुति की। तब वही ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा मत करो, यन मायया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरुम, जिन नारायण की दुर्जय माया से मोहित लोग ही मुझे जगत गुरु कहा करते हैं, वस्तुतः हम जगत गुरु नहीं हैं। कुतो अपरे यस्य मन शरीर धी विसर्ग सृष्टा। अब अपरे कुतः, फिर दूसरे की कहाँ बात करें, तस्य मन शरीर धी विसर्ग सृष्टा मने उसके मन और शरीर और बुद्धि और विसर्ग के द्वारा सृष्टि बने हुए, वयम अप्रकाशा मने हम लोग जो अंधकार में पड़े हुए जो हम लोग हैं, कुतो वयम कुतो अपरे ज्ञातुम शक्नुवन्ति इति भावः। जब ब्रह्मा जी ने आपका तत्व समझ पाए तो हम लोग कहाँ से जान पाएंगे। न देह भाज त्रिगुण प्रधाना गुणानि पश्यन्त्युतवातमश्च यन्मायया मोहित मोहितसस्ते विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशात्।
चेतसस्त्वाम है ना कि ते है तुम्हारे में। चेतसस्ते है। हाँ, आप लोग के यहाँ चेतसस्त्वाम। अच्छा, चलिए, हमारे में अलग है। एक बार हम पुनः सम्यक श्लोकोच्चारणम भवेत। ये देहभाजस्त्रिगुणप्रधाना गुणान् विपश्यन्त्युतवातमश्च यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुषसंस्थं न बहिःप्रकाशात्। न बहिःप्रकाशा, न बहिःप्रकाशा, अंतः प्रकाशा, दो प्रकार का होता है। क्या होता है? ये मने यह यऊ, ये मने जो, देह भाजः मने शरीर को धारण करने वाले, देह भाजः मने शरीर को, त्रिगुण प्रधाना, त्रिगुण प्रधाना मने जो सत्व रजस तमो गुण प्रधान है, जिनमें जो शरीरधारी हैं और तीन गुण से चलते हैं। गुणान विपश्यन्त्युतवा तमश्च, ये क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा करेंगे तो गुण देख सकते हैं, अथवा रजोगुण देख सकते हैं, तमोगुण देख सकते हैं, अथवा सत्व गुण देख सकते हैं। इतने कर सकते हैं। गुण के अंदर में है तो गुण देखेंगे। कहो जी, इतनी बुद्धि लगा सकते हैं। मनुष्य में कितना बड़ा बुद्धिमान हो, या तो सत्व गुण देखेगा या रजोगुण देखेगा। ये यन मायया मोहित चेतसस्त्वाम, यन मायया मोहित चेतसः, जिनकी माया से मोहितम चेतः येषाम ते, मोहित चेतसः, जिनकी माया से मोहित है चित्त जिनका, ऐसे त्वाम, त्वाम भवंतम, ये बहिप्रकाशा, जिनका प्रकाश बाहर की ओर है। लाइट दिए हैं लेकिन बाहरी लाइट है, अंदर अंधेरा है। अंदर क्या है? अंदर एकदम पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और लाइट मार रहे हैं बाहर। बहिप्रकाश है। क्या बात है। स्वसंस्थम न विदुः, अब जबकि आप जो है अंदर स्वयं बैठे हुए हैं, स्वसंस्थम में, अपने में ही है। आप कहाँ हैं? वो स्वयं में स्थित हैं, अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन लाइट मार रहे हैं बाहर, तो वो सब देख नहीं पाते। बहुत गंभीर। ये देह भाज त्रिगुण प्रधाना गुणान् विपश्यन्त्युतवातमश्च यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुषसंस्थं न बहिःप्रकाशात्। तम त्वामहं ज्ञान घनम स्वभाव प्रध्वस्त माया गुणभेदमोहैः सनंदनादेर्मुनिभिर्विभाव्यम कथम हि मूढ़ परिभावयामि। तम त्वाम अहम, अहम अंशुमान, तम त्वाम उस प्रकार के आपको, जो ज्ञान घनम है, घन चक्कर, ज्ञान घनम, ज्ञानानाम घनम माने घना रूप में जो ज्ञान विद्यमान है, संपूर्ण ज्ञान ही ज्ञान है जिसमें, उसी को कहते हैं ज्ञान घनम। तो जो हम लोग बोलते हैं घन चक्कर, तो चक्कर हो गया, उसका घन माने परिपूर्ण चक्कर जब हो जाएगा तब बोलते हैं घन चक्कर। तो ज्ञान घनम, स्वभाव प्रध्वस्त माया, अपने स्वभाव से प्रध्वस्त कर देते हैं माया गुण भेद मोहई ही। क्या है? अपने स्वभाव से प्रध्वस्त कर दिया है माया के गुण भेद मोहों के द्वारा। ऐसे विशेषण किसी का बनाया है। क्या है? क्या है? स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण। हाँ, अपने स्वभाव से प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहई सनंदनादेहि ऋषि भी, ये ऊपर का विशेषण है। सनंदनादेहि ये विशेषण है। मुनिभिर, ऐसे मुनियों के द्वारा, विभाव्यम ज्ञातुम योग्यम,
विभाव्यम ज्ञातुम योग्यम स्मर्तुम योग्यम बोद्धुम योग्यम त्वाम कथम ही मूढ़ा अहम परिभावयामी। मुझ जैसा मूढ़ व्यक्ति कैसे समझ सकूं। क्या बात है, हमारे जैसा मूढ़ व्यक्ति कैसे समझ सके। स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहई। थोड़ा सा बोलो तो नीचे वाला क्या लिखा है, केवल उतने पॉइंट का बोलिएगा। ज्ञान धनम शुद्ध चैतन्यम हाँ स्वस्य भावोऽनुभवस्तेनैव ध्वस्तौ हाँ माया गुण निमित्तौ हम्म भेद मोहौ हम्म येषां तैः संदनाद्यैरपि केवलं विभाव्यं विचिन्तनीयं तं त्वां विमूढ़ोऽहं कथं परिभावयामि मनसा विचारयामि। कथम विचारयामि, आपका मैं विचार ही नहीं कर सकता। प्रशांत माया गुण कर्म लिंग मनाम रूपम सद सद विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वां पुरुषम पुराणम। क्या बात है, जो प्रशांत है, माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम, माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सदसद विमुक्तम। क्या माने, माया द्वारा गुण कर्म लिंग अनाम रूपम, वस्तुतः जो है उनका कुछ नहीं है, गुण कर्म लिंग इत्यादि, लेकिन मायामय रूप से सबको स्वीकार किए हैं। ठीक है, अनाम रूपम, जिसका न नाम है न रूप है, नाम रूपात्मकम जगत, काम चलाने के लिए नाम और रूप का विस्तार किया गया है। तभी हम किसी को जान पाते हैं, कुछ नाम लेते हैं और उसमें कुछ रूप रहता है, तभी ज्ञान होता है। नाम रूप न रहे तो किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। सदसद विमुक्तम, जो सद और असत से ऊपर है, विमुक्त है। या तो सद दृष्टि होती है या असत दृष्टि, इसी दो सांचों में जो है मनुष्य दौड़ा करता है, या सत या असत। ये सदसद विमुक्तम, सदसद विलक्षण है स्वरूप है, माने हमारे जो सांचे में नहीं ढलने वाले हैं। ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम, ये आपका जो शरीर है शुद्ध सात्विक शरीर कपिलावतार माना जाता है। एक ज्ञान के उपदेश के लिए इस शरीर को आपने धारण किया है। और अवतारों का कई प्रयोजन होता है, लेकिन कपिल अवतार का प्रयोजन केवल ज्ञानोपदेश मात्र है। त्वाम पुराणम पुरुषम परम प्राचीनम पुराणम पुरुषम त्वाम नमामहे। नमा इति आर्षः, आर्ष प्रयोगः, नमामहे इति आर्ष प्रयोगः। प्रशांत माया गुणकर्मलिङ्गं नामरूपं सदसद्विमुक्तं ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्। तन्माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्या गृहादिषु भ्रमन्ति कामलोभेच्छा मोहविभ्रान्तचेतसः। क्या बात है, आ गई गृहस्थी। तन्माया रचिते लोके, आपकी माया से विरचित इस लोक में, इस संसार में, गृहादिषु मने घर आदि, घर से शुरू होता है, घर पुत्र मित्र कलत्र आदिषु, सारे बवाल में। वस्तु बुद्धिया मने इसको सही है, रियलिटी है, वास्तविकता है, इसी का संरक्षण करना है, रक्षण करना है। ये जमीन मेरी है, इसकी रजिस्ट्री करनी है, कागज रखना है, क्या समझे, उसी में झगड़ा करना है। ये वस्तु बुद्धिया, वास्तविक समझ करके गृह आदि में भ्रमंती, सारे जीव घूम रहे हैं। क्या, कैसे घूम रहे हैं? काम, लोभ, ईर्ष्या, मोह, विभ्रांत, इन सभी के कारण विभ्रांत मने खिसका हुआ है चित्त, जिनका जगह में चित्त नहीं है, खिसका है, जगह में है ही नहीं। जो असली मनुष्य होना चाहिए उस जगह उसका चित्त नहीं है, वो तो काम में खिसका है, या तो लोभ में खिसका है, क्रोध में खिसका है। विभ्रांत चेतसः, ऐसे लोग
आपके माया के द्वारा विरचित इस संसार को सत्य मान करके वस्तु बुद्धि मान के घूम रहे हैं। देख लीजिए, आज का कुछ तात्पर्य बताने की जरूरत है नहीं, स्पष्ट हो गया। क्या समझे? तो माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्या गृहादिषु भ्रमन्ति कामलोभेस्या मोहविभ्रान्तचेतसः अद्य न सर्वभूतात्मन् काम कर्मेन्द्रियाशयः मोहपाशो दृढच्छिन्नो भगवंस्तव दर्शनात्। कामक इंद्रिया अद्य सर्वभूतात्मन, हे सभी भूत स्वरूप, सर्वभूतात्मन मने हे संपूर्ण प्राणी स्वरूप भगवान, काम कर्मेन्द्रियाशय मने इच्छा कर्म और इंद्रिय के हे आधारभूत भगवान। क्या विषय विसर्ग है उसमें भी? काम कर्मेन्द्रियाशय, एक बार बोलो तो अर्थ बोलो। अद्येति हम्म, हे भूतात्मन, सर्वभूतात्मन हे भगवन् अद्य तव दर्शनात् नोस्माकं कामो विषय भोगाभिलाषः तत्प्रयुक्तानि कर्माणि इन्द्रियाणि आशयः तत्र कारणभूतानि तेषाम् आशयः मूलभूतो दृढः उपायान्तरैर् दुर्निमुच्योऽपि। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये काम क्रोध दृढ़ाशय मने अपने में घटाए हैं। वो कहा कि आपका एक तो दर्शन उधर हो गया, अब इधर हम कैसे हैं? तो काम कर्म इंद्रियाशय मने उससे भरा हुआ है पूरा। हमारी इंद्रियों में जो है वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि पूरा भरा हुआ है जो है सो। ठीक है, जैसे शुभाशय दुराशय होता है ना, काम कर्मेंद्रियाशय, आशय मने आधार समझिए उसका पूरा। वो उसी से, उसी की पेटारी ये मनुष्य शरीर है। मोह पाशा दृढ़ छिन्नो, अब दृढ़ मोह का पास भी उसी में बधा हुआ है। पास मने रस्सी जिसमें बधा हुआ है, मोह रूपी पास, जो साधारण नहीं है, ऐसा है, दृढ़ है, बहुत मजबूत है, वो टूट गया। छिन्ना मने टूट गया। भगवंश तब दर्शनात्, आपके दर्शन से इतना तो हो गया कि मोह पास टूट गया, जो जिसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मारे अंशुमान जी, श्री शुक उवाच इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान् कपिलो मुनिः अनुगृह्य की अनुग्राह्य? अरे वाह, आप लोग का पुस्तक अलग अलग चल रहा है, हमारे यहाँ अनुग्राह्य है। क्या है? अनुग्राह्य। व्याख्याम पठतु। हे नृप गीतानु, चलो चलो, गीतानुभाव, गीता अनुभाव प्रभाव यस्य स गीतानुभाव भगवान कपिलः तम अंशुमंतम, भगवान कपिलो मुनि इत्थम गीतानुभावः तम अंशुमंतम इदम अनुग्राह्य धिया बुद्धिया हे नृप हे परीक्षित इदम उवाच, ऐसा बोले। अनुग्राह्य बने कृपा करके। अब उसमें अनुग्रह लिखा है तो उसमें भी कुछ मानना पड़ेगा, होगा ये। अनुगृह्य इदम, हाँ अनुगृह्येदम, हाँ, अनुगृह्येदम, क्षमाणम उवाच। हाँ तो ठीक है, अनुग्राह्य अनुगृह दोनों चलाओ। श्री भगवान उवाच शोभनम नृप हे नृप अनुग्राह्य इदम उवाच। अब भगवान जी बोले, अश्वोयम नियतां वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगाम्भोर्हन्ति नेतरत्। अश्वोयम नियतां वत्स, हे वत्स अब ये घोड़ा ले जाओ। तब जो है पितामह पशुस्तव, ये तुम्हारे पितामह का पशु है। पितामह का था उनका, सगर जी का एकदम नाती है ये लग रहा है। पितामह पशुस्तव, ये पितामह का पशु है, इसको ले जाओ। इमे च पितरो दग्धा, ये तुम्हारे जब पितरी लोग जो है ये भी यहाँ सब जले हुए हैं।
गंगांभ अर्हन्ति न इतरत, दूसरा उपाय नहीं है, गंगा जल की आवश्यकता है इनको मुक्त करने के लिए। गंगांभ अर्हन्ति, गंगा का जल जो है इन्हें आवश्यक है। नेतरत मने कुछ दूसरे उपाय से ये ठीक होने वाला नहीं है, और किसी की जरूरत भी इनको नहीं है, बस गंगा जल छिड़कना है यहाँ पर। तम परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत, सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्। तम परिक्रम्य, अब उन भगवान की परिक्रमा करके, शिरसा प्रसाद्य, फिर सिर से भी प्रणाम करके, हयम आनयत, फिर घोड़ा लेके चले आए। सगरस तेन पशुना, सगरह महाराज तेन पशुना क्रतुशेषम समापयत, वो बचा था, यज्ञ शेषम समापयत, जो यज्ञ का शेष बचा था उसका समापन सगर जी ने किया। राज्यमं सुमतिन्यस्य निस्पृहो मुक्त बंधनः, औरोपदिष्टमार्गेण लेभे गतिमनुत्तमाम्। अब अंशुमति राज्यम न्यस्य, अब जो है अंशुमान में राज्य को समर्पित करके, ठीक है, राज्यभार समर्पित करके, निष्पृह होके, निर्गता स्पृहा यस्य स निष्पृह, मुक्तम बंधनम यस्य स मुक्त बंधन, बंधनों से मुक्त, स्पृहाओं से, इच्छाओं से मुक्त होकर के, और वो पदिष्ट मार्गेण, वो औरव ऋषि का उपदेश तो ले ही रहे हैं ना, तो औरव ऋषि के द्वारा उपदिष्ट मार्ग के द्वारा अनुत्तमाम गतिम लेभे, न उत्तमा यस्मात् इति अनुत्तमा, अनुत्तमाम का मतलब न उत्तमा अनुत्तमा नहीं, न उत्तमा अनुत्तमा भी बनेगा, लेकिन न उत्तम यस्मात् इति अनुत्तम, जिससे उत्तम दूसरा कुछ नहीं है उसी को कहते हैं अनुत्तम। अनुत्तमाम गतिम लेभे, लब धातु परोक्षे लिट, लेभे लेभाते लेभिरे, लेभी से लेभाथे लेभिध्वे, क्या है, लेभे लेभावहे लेभामहे, लब्धा लब्धारो लब्धारा, लब्धासी लब्धास्थ लब्धास्थ, लब्धास्मि लब्धास्व, लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते, लभताम लभेताम लभन्ताम, लभस्व लभेताम लभध्वम, लभै लभावहै। राज्यमं सुमतिन्यस्य निस्पृहो मुक्तबन्धनः, औरवोपदिष्ट मार्गेण लेभे गतिमनुत्तमाम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सगरोपाख्याने अष्टमोऽध्यायः। अत्रैव उपसंहारो भविष्यति। पुनः कस्मिन् दिनाङ्के पाठो भविता? अद्य कः दिनाङ्कः? 31 दिनाङ्कः, श्वः प्रथमः दिनाङ्कः, परश्व सितंबर मासस्य नहीं अक्टोबर सितंबर मासस्य द्वितीये दिनाङ्के पुनः पाठो भविष्यति। पुनः पाठो भवेत् तावत् शुभं मंगलं सर्वेषां। नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।